ये बच्चे हैं, यहाँ पर शेर आके खड़ा है। दूसरी बात अभी खत्म नहीं हुआ मोदी के ऊपर। मौलाना 19 बच्चे पैदा किए। मौलाना मैं हार गया 6 में, आप 19 में कामयाब। और ये जो खुलेआम बोलते हैं मुझे 6 है, मुझे 8 है, मुझे 10 है, मुझे 19 है, इनको इस देश से उठा के पाकिस्तान भेज देना चाहिए। कान खोल कर सुन लो, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, इंशाअल्लाह ताला ना पाकिस्तान जाएंगे, ना भारत को कमजोर होने देंगे। तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। ओवैसी फायर है, और ऐसे फायर हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस तक को घेर रहे हैं और हिंदू मुसलमान वाली राजनीति को गर्म कर रहे हैं। आप पूछेंगे कि इसकी जड़ में क्या है, तो जड़ में है महाराष्ट्र नगर निगम के होने वाले चुनाव। सिर्फ 10 दिन बाद यानी 15 जनवरी को महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए वोट डाले जाएंगे। नगर निगम ये शब्द सुनकर आपको छोटा जरूर लग सकता है, लेकिन ऐसे ही एक नगर निगम यानी बीएमसी में अपनी विरासत को बचाने के लिए राज और उद्धव ठाकरे करीब 20 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर एक साथ आए। और इसी कड़ी में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी महाराष्ट्र की जमीन पर हुंकार भर रहे हैं। और खास बात यह है कि वो महज स्थानीय मुद्दों की नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों के जरिए सीधे मोदी सरकार पर अटैक कर रहे हैं। जैसा कि देश जानता है कि जब जब ओवैसी इस तरह से फायर होते हैं, तब तब हिंदू मुसलमान वाला शोर बहुत तेज हो जाता है। इस शोर में संविधान का जिक्र भी हो रहा है और भारत माता की जय से लेकर पाकिस्तान का नाम भी गूंज रहा है। मैं सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने, बहनों ने, हमने करना चाहिए। 4 नहीं 8 पैदा करो आप, कौन रोक रहा आपको? अरे खुद मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ है, बच्चे पैदा करो। अब पैदा कहीं को नहीं कर रहे, करो ना। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं, तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। 19 पैदा करे तुम, 4 नहीं तुम भी 20 पैदा करना। तुम्हारे को भगवान का वास्ता, तुम भी 19 या 20 पैदा करना। अब क्या कहा जाए, असदुद्दीन ओवैसी जहां जिस चुनाव में जाकर तकरीरें पेश करने लगते हैं, उस चुनाव में एक अलग ही हवा बहने लगती है। अब लव के साथ जिहाद कैसे आता, बोलो आप? लव के साथ जिहाद कैसे आता? अच्छा, अगर ये लव जिहाद के माने क्या है बता दो मोहन भागवत साहब। बयान सुनकर जो समझ रहे हैं वो ठीक ही समझ रहे हैं आप। इस बार सियासी बिसात महाराष्ट्र में बिछाई गई है, लेकिन चुनावी शोर सुनकर लग रहा है मानो लोकसभा चुनाव के लिए वार पलटवार का दौर चल रहा है। ये तो बताओ मोदी जी, अगर बांग्लादेश में किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आपको गुस्सा आता है, मगर महाराष्ट्र के जलगांव में जिस बच्चे को मारा गया था उसके ऊपर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता मोदी जी, फडणवीस जी? असदुद्दीन ओवैसी देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ सबसे तीखे हमले करने वाला वो चेहरा जो खुद को मुसलमानों के मसीहा के तौर पर पेश करता है। भारत की
सबसे मजलूम अगर कोई अक़लियत है तो मुसलमान है। किसी से नाइंसाफी की जाती है तो मुसलमान है। किसी के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते तो मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। ओवैसी मुसलमानों के मसीहा है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन उनकी लोकप्रियता पर किसी तरह का कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। मियां भाई के नाम से मशहूर ओवैसी महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक और यूपी से लेकर हैदराबाद तक जब भी भीड़ के बीच पहुंचते हैं, लोग उनकी एक झलक के लिए बेताब नजर आते हैं। इसी बात की नजीर महाराष्ट्र के अकोला में रविवार शाम को उस वक्त दिखाई दी जब भीड़ अचानक ओवैसी के मंच की तरफ बढ़ने लगी। आए थे, लोगों को बुलाए, तू 100 बुला ले, तू 100 बुला ले, तू 100 बुला ले। तुम्हारे को कोई बोले आओ बोल के, तुम क्यों आए? ये मोहब्बत है। नारे तकबीर। कोई रुकने को ही तैयार नहीं था। बैरिकेडिंग फांदकर, कुर्सियों को लांघकर हर कोई करीब से ओवैसी को देखना और सुनना चाहता था। भीड़ को अपनी तरफ बढ़ता देखकर ओवैसी भी पूछ रहे थे कि क्या कभी पीएम मोदी से लेकर किसी और नेता की रैली में मंच के इतने करीब पहुंची है जनता। इतना करीब मोदी के रैली में आते कोई, अजीत पवार के रैली में आते, कांग्रेस के रैली में आते। लेकिन भीड़ नहीं संभली तो काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल ओवैसी के भाषणों का तेवर ही ऐसा होता है जिसे सुनकर माहौल में तापमान अपने आप बढ़ने लगता है। आप चाहते हो मोहतरमा बांग्लादेश जाए? आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए? तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। मोदी जी सुनो, ये आवाज आ रही है, लेके जाओ, उसको निकालो, उसको पहुंचाओ बांग्लादेश। चुनाव तो महाराष्ट्र नगर निगम का हो रहा है, मुद्दे भी वहाँ के होने चाहिए थे, लेकिन देखिए जब ओवैसी मंच पर पहुँचे तो कैसे। सबसे पहले वेनेजुएला पर अमेरिका ने अपनी फौज उतारकर राष्ट्रपति को ही कब्जे में ले लिया है, इसका जिक्र हुआ। वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। दरअसल ओवैसी वेनेजुएला का जिक्र करके प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए पूछ रहे थे कि देश के दुश्मनों को पाकिस्तान से घसीटकर हिंदुस्तान कब लाएंगे। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? कम कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बड़े स्तर पर लड़ रही है। अकोला नगर निगम में ओवैसी 32 उम्मीदवार उतार चुकी है, जबकि अमरावती में 25। मुंबई नगर निगम यानी BMC के चुनाव को ध्यान में रखते हुए साल 2025 के सितंबर महीने में ही पार्टी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी थी और ओवैसी जिस लाइन पर भाषण दे रहे हैं वो उनकी चुनावी रणनीति का खास हिस्सा है। बीजेपी पर सीधा हमला करके ओवैसी शिवसेना, कांग्रेस, NCP जैसी भीड़ के बीच खुद को अलग पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव में इन रणनीतियों पर चलकर वो खुद को साबित कर चुके हैं और वही दाव वो इस बार भी चल रहे हैं। अब पैदा कहीं को नहीं कर रहे, करो ना। ओवैसी की रैलियों में बेशुमार भीड़ उमड़ रही है, लेकिन जुबानी टक्कर के मामले में बीजेपी की नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा कहीं से पीछे नहीं है।
अमरावती की रैली में ओवैसी ने अपने बयानों से जवाब नवनीत राणा को ही दिया था। 19 पैदा करे तुम, 4 नहीं तुम भी 20 पैदा करना। तुम्हारे को भगवान का वास्ता, तुम भी 19 या 20 पैदा करना। असल में पिछले महीने नवनीत राणा ने मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए हिंदू भाई बहनों से अपील की थी कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। मैं सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने बहनों ने हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। ओवैसी ने इस बयान का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि मुद्दे को जनसंख्या से हटाकर बेरोजगारी की तरफ मोड़ दिया। भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सबसे ज्यादा 40 साल से कम उम्र नौजवान भारत में है। दुनिया में किसी मुल्क में ऐसी नौजवान आबादी नहीं है। 60% आबादी भारत की 40 साल से कम उम्र की है। उनको आप नौकरी नहीं दे रहे, उनको आप सिखा रहे नहीं कोई स्किल, उनको आप कोई जिंदगी का मकसद नहीं दे रहे। आर्मी में जाते थे, आपने आर्मी को बंद कर दिया और मोदी और आरएसएस बोल दिए नौकरी नहीं दे सकते, तुम गौ रक्षक बन जाओ। लेकिन यहाँ आपको ये बता दें कि अमरावती से बीजेपी की सांसद रह चुकी नवनीत राणा बनाम ओवैसी ब्रदर्स का चैप्टर काफी पुराना है। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट बना हुआ था हैदराबाद, और ओवैसी के गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी ने माधवी लता को मैदान में उतारा था। माधवी के प्रचार के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र के अमरावती से अपनी फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा को हैदराबाद भेजा तो बयानों के ज्वालामुखी फूटने लगे थे। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है, नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। साफ है कि नवनीत राणा को हैदराबाद भेजने के पीछे हिंदू और मुस्लिम वोट पाने की रणनीति थी, और अब महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भी यही होने जा रहा है। एक तरफ मराठी अस्मिता और हिंदुत्व का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के हक की आवाज उठाकर बुर्के वाली मेयर का परचम बुलंद कर रहा है। महाराष्ट्र में 79% से ज्यादा हिंदू आबादी है, जबकि करीब 11.5% से ज्यादा मुसलमान। लेकिन शहरों में जाते हुए यह गणित बदल जाता है, और चुनाव दर चुनाव ये साबित होता जा रहा है कि वोटों में बंटवारा कैसे पार्टियों का खेल बिगाड़ देता है। ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता रहा है, और सीधे मोदी पर हमला करके ओवैसी ये साबित करने में जुटे हैं कि वो किसी की भी बी टीम की तरह नहीं, बल्कि फ्रंट फुट पर आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है, और लड़ाई भारत माता की जय तक पहुंच गई है। भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में वंदे मातरम के 100 साल के तकमील पर उस पर बहस हुई, तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो। ये जितने सेकुलर पार्टी के लोग हैं, इनकी तकारीर को सुनो आप, इनकी जबानों से क्या निकल रहा था। और जब मुझे बोलने का मौका अल्लाह ने मुझे दिया, तो मैंने उनको कहा कि भारत के संविधान शुरू होता है वी द पीपल के नाम से। भारत का संविधान भारत माता के नाम से नहीं शुरू होता। ओवैसी ने अकोला के मंच से डंके की चोट पर कहा कि वो संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत माता की जय के लिए बाध्य नहीं है, और इस पर नवनीत राणा ने ओवैसी को पाकिस्तान भेजने की बात कह दी। ऐसे लोगों को तो इनकी सिटीजनशिप इस देश की निकाल कर, और ये जो पक्ष चलाते हैं MIM, इनका पक्ष का पार्टी का भी रद्द इलेक्शन कमीशन ने करना चाहिए।
मतलब समझ रहे हैं आप, महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव जिसके लिए महज 10 दिन का वक्त बाकी रह गया है, उसने पूरी तरह से हिंदू बनाम मुस्लिम का रंग ले लिया है और बुर्के वाली मेयर से शुरू हुई बहस संविधान और भारत माता की जय तक पहुंच चुकी है। बाबा साहेब अंबेडकर ने प्रियम्बल में लिखा, अंग्रेजी में कह रहा हूं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, कि आपको आजादी है अपने मजहब पर चलने की, आपको सोच की आजादी है। पिछले महीने MIM के नेता वारिस पठान ने मुंबई में बुरखे वाली मेयर का शिगुफा छोड़ा था और उसी दिन से मुंबई सहित महाराष्ट्र की चुनावी सियासत में हिंदू मुस्लिम का रंग चढ़ गया और अब ओवैसी ने अपने बयानों से इस रंग को और गाढ़ा कर दिया है। कोई खान, पठान, शेख, सैयद, मुनव्वर, आरिफ, फरहान, कुरैशी क्यों नहीं बोल सकते? और इतना ही नहीं, हमारा भी अरमान है, तो क्यों नहीं हमारी एक्टिंग, हमारी हिजाब पहनने वाली मुसलमान भारतीय मुंबई की महिला रिकॉर्ड हो सकती है इंशाअल्लाह। तारीख थी 26 दिसंबर जब वारिस पठान ने बुर्के वाली मेयर का शिगुफा छोड़ा था और पूछा था कि BMC का मेयर मराठी ही क्यों, कोई मुसलमान क्यों नहीं होना चाहिए। बस इसके बाद तो बहस छिड़ गई और इस पर जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि BMC का मेयर पहले भी मराठी था और इस बार भी मराठी ही होगा। हा महाराष्ट्र आहे, महाराष्ट्रामधल्या प्रत्येक शहरामधला महापौर हा मराठीच होणार, त्याच्यामुळे आमचा जो महापौर होईल तो मराठीच होणार, मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। चलिए, इसी की कमी थी। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में हिंदू, मराठी और मुसलमान तीनों एंगल आ चुके थे और मिसालें न्यूयॉर्क के नए नवेले मेयर ममदानी तक की दी जाने लगी थी। न्यूयॉर्क के अंदर मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, इसके बावजूद अगर वहाँ का मेयर ममदानी हो सकता है तो मुंबई का मेयर भी कोई मुसलमान, कोई बुर्के वाली औरत हो सकती है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में जोहरान ममदानी का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि वो न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर हैं। And the Charter of the City of New York. And that I will faithfully discharge. And that I will faithfully discharge. The duties of. The duties of. The office of. The office of. The Mayor of the City of New York. The Mayor of the City of New York. अगर हम मुंबई नगर निगम की बात करें तो मराठियों के बाद यहाँ सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है और उसी के दम पर ओवैसी की पार्टी मुंबई में न्यूयॉर्क मॉडल का सपना देख रही है। लेकिन इस सपने पर CM देवेंद्र फडणवीस ने बयानों का बुलडोजर चला दिया है। देखकर धुंधली सी ताकत, हौसला हमारा कम नहीं होता। देखकर धुंधली सी ताकत, हौसला हमारा कम नहीं होता। अरे झूठी आंधियों से वही डरे जिन चिरागों में दम नहीं होता। पहले वारिस पठान, फिर ओवैसी और अब देवेंद्र फडणवीस के बयान ने मुंबई के चुनावी माहौल को धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ मोड़ दिया है और ये पहला मौका नहीं है। याद कीजिए लोकसभा और 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जब फडणवीस और ओवैसी के बीच तीखी चुनावी तकरार हुई थी। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। उस वक्त के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस के इस बयान ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया था, यानी ध्रुवीकरण की पिच पर बीजेपी की बल्लेबाजी सफल रही थी। और अब महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के वक्त ओवैसी के तीखे और शब्दभेदी बाण मुंबई से लेकर अकोला और अमरावती की गलियों में गूंज रहे हैं, तो ध्रुवीकरण की नई बिसात बिछ रही है। बयानों के इन बाउंसरों पर कौन कितने रन बटोरेगा, ये चुनाव नतीजों से साफ होगा। फिलहाल महाराष्ट्र में ओवैसी का बयान ही चुनाव का एजेंडा सेट कर रहा है। इसी के साथ भारत की बात में अब मुझे दीजिए इजाजत। ABP न्यूज आपको रखे आगे।